मंगलम भगवान देवो मंगलम जैसे भगवान पवित्र है, जैसा ही मैं पवित्र हूँ, निष्क्रिय हूँ, निर्विकल्प हूँ, चैतन्य के सामने सब कुछ पानी भरता है। वैसा ही मैं भी पवित्र हूँ। मैं का अर्थ क्या है? शुद्ध स्वरूप। मैं तीन चीजें हैं यहाँ पर वर्तमान में। एक तो त्रिकाली आत्मा, एक उसका क्षणिक पर्याय अंश और एक शरीर जिसको मैं बना लगा कर बैठा। अब ये समझ में नहीं आएगा तो मैं बना की कहाँ स्थापना कर लेगा वो, कि उस शरीर में कर लेगा तो शरीर को पवित्र मानेगा। मल मूत्र का ढेर वो कहाँ से पवित्र हो जाएगा? अब पर्याय है तो पर्याय के अंदर तो रागद्वेष मोह चल रहा है, लेकिन ये कहाँ से पवित्र हो जाएगा? त्रिकाली दृढ़ तक पहुँचना और फिर वो ऐसा पवित्र दिखे जैसे जीवन परमात्मा। पवित्र क्यों है? कि उसके अंदर शरीर का प्रवेश नहीं है, राग का प्रवेश नहीं है, पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, इसलिए पवित्र है। जैसे थोड़ी पवित्र है, क्योंकि त्रिकाल शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसमें पवित्र का स्पर्श भी नहीं हो सकता, पर्याय का स्पर्श नहीं हो सकता। जो उसी द्रव्य की कहलाती है वो पर्याय को भी प्रवेश का अधिकार नहीं है, तो बाकी की चीज़ों की तो क्या बात करें। इसलिए मैं परम पवित्र हूँ। इसलिए अपने आप को कभी भी रागी, द्वेषी, मोही या शरीर वाला चिंतन नहीं करना है। नहीं तो फिर निर्माण पढ़ना नहीं है। कुछ समझ आ रहा है? चिंतन की धारा बदलवानी चाहती है। मैं के नाम से हमेशा अपने शुद्धात्मा को देखो। मैं भगवान जैसा पवित्र हूँ। भगवान जैसे पवित्र उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। वो तो प्रतिमा को कर लेते हैं। भगवान तो बनते से समोसाट में चले जाते, 5000 धनुष होता। तो जैसे भगवान को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा इस आत्मा को ये पर्याय भी बाहर से दर्शन करते हैं। इसकी सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय, ये ज्ञान की निर्मल पर्याय आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं होती, बाहर से आत्मा के दर्शन करती है। और इतना इसी प्रगाढ़ता से करती है कि वो पर्याय कहती है कि मैं अनादि अनंत हूँ। एक समय की पर्याय उस द्रव्य के प्रति समर्पित होकर के अपना स्वर बदल देती है। मैं अनादि अनंत हूँ, भाई तू तो छेड़ेगी। तो मैं जिसकी हूँ, जिसकी मैंने श्रद्धा करी है, वो अनादि अनंत, इसलिए मैं भी अनादि अनंत। कैसा पवित्र जैन दर्शन, बहुत भाग्य से अपने पास आ गया। अब इस लोग पूरा हुआ भावार्थ करते देखो, तो ये भावार्थ में जो है 2 पाइप आएंगे। वो तो लोग काल की अवधि का क्या मतलब? काल की अवधि काल का जो समय होता है, एक एक करके अवधि समय को कहते हैं। एक के बाद एक समय 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 हर समय वो अनंत काल तक देखो पढ़ते हैं। देखो आत्मा आत्म तत्व के उद्भव के अतिरिक्त अन्य जो उपयोग की क्रिया, विभाव क्रिया, उसमें मेरी परिणति, देखो अभी मेरी परिणति ज्ञान की क्रिया है, विहार प्रवृत्ति नहीं करती। इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल, यहाँ से होगी कर्म फल चेतना, इससे भी भिन्न हो गया। त्रिकाल आत्मा में अचल हो गया, चलायमान पर्याय अचल होगी। तो ऐसे मुझे यह काल की आवली जो कि प्रवाह रूप से, तो काल है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा काल का प्रवाह चलता है। वो काल का जो समय भेद है वो एक आवली दिखता है। काल का भेद, समय का भेद एक एक करके तो आवली मतलब बहुत छोटा समय और प्रवाह रूप से अनंत काल तक चलता है। बस एक ये बार शुद्धोपयोग हुआ जीव के, ये प्रवाह रूप से अनंत तक पहुँच जाएगा। अनंत है वह आत्म तत्व के उपभोग में ही बहती रहे। क्या ज्ञानी की भावना है। जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ
वो ऐसा है कि उसके उपभोग में बेहतर है। ये जो मेरा उपयोग है इसकी प्रवृत्ति अन्य में कभी भी नहीं जाए। ऐसी भावना भाता है। भावना जो ज्ञानी भगवान बनने की भावना भरा है ना, यही तो बात है। मैंने भावना भरा है, मैंने मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी, शुद्धोपयोग का जन्म हो गया। अब भावना ये है कि यहाँ से उपयोग होते ही नहीं, बढ़ते ही जाए। ये भावना ही तो हुई, तो कब तक बढ़ता जाए कि कम क्यों रहे, अनंत हो बस। जैसा द्रव्य वैसे पर्याय का अंकुर फूट है, तो इतना ही क्यों रहे। ऐसी भावना भाते हैं तो एक समय भी काल की आवृत्ति जावे ही नहीं उधर। ये उपयोग में एक बार शुद्धात्मा लगा, देखो उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में, तो ये उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में जा रही थी ना पहले, तभी तो भावना में रहे। अगर ये जाती नहीं तो भावना का एक बात है। उपयोग की प्रवृत्ति पहले चालू हुई थी ना, अज्ञान दशा में तो उपयोग में प्रवर्तन शुरू ही नहीं हुआ था। समझ रहे? दो पोजीशन, एक अज्ञान दशा की। अज्ञान दशा में तो शुद्धात्मा स्वीकृति नहीं हुआ तो प्रवृत्ति कहाँ करे। अब ज्ञानी बना तो एक बार उसकी प्रवृत्ति शुरू हो गई, अब उसके बाद कोई इसी में थोड़ी प्रवर्तन रहा, तो ये उपयोग जाता रहा 5 इंद्रिय के विषय में, कषाय में वगैरह वगैरह। भेद ज्ञान तो हो गया, इसमें प्रवर्तन भी चाहता है, पर वो जाता है वहाँ पे, तो जाता है तो ऐसी भावना आता है कि अब ये जा रहा है पर ये जाना नहीं चाहिए। अभी तो अपने को अपनी तुलना करो कि अपना तो उपयोग को अंदर लाने का प्लान ही नहीं है अपने पास। जरा अपनी पोजीशन भी देखो, खाली ज्ञानी की नकल करने से थोड़ी ज्ञानी हो जाएगा। अरे अपना उपयोग भी तो कहीं ना कहीं प्रवर्तन कर रहा है, तो उसका ज्ञानी का वहाँ जा रहा है तो वो हटना चाहता है, वो इसमें होना चाहता है, वो हमारा वहाँ से हटना ही नहीं चाहता है। तो आप पहले ज्ञानी तो बनो, फिर ऐसी भावना ला लेना। एक एक लाइन कोई क्या लिखा है, अच्छा देखो उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में कभी कभी नहीं जाए, किसी में नहीं जाएगा, नहीं लिखा है। कितनी मुश्किल से जो शुरुआत हुई है, ऐसी भावना भाले। अभी तो इसको जैन धर्म के अंदर यही भावना भाले कि जैन दर्शन में से छूट नहीं जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसके हाथ में कुछ नहीं है, भावना की बात है। धन को के साथ छूट नहीं जाए, शरीर के साथ छूट नहीं जाए, भावना तो भाई रहा है कि नहीं निरंतर। अब देखो भावार्थ हर किसी को पच जाए ऐसा नहीं है, बहुत खतरनाक है भावार्थ। देखो पढ़ते हैं, ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ। देखना जरा, फिर से देखना, ये जो ऊपर की 3 लाइन इस प्रकार से मिली। देखो यहाँ से शुरू करता हूँ। इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल, ऐसे मुझे यह काल की अवली जो कि अनंत प्रवाह रूप से अनंत है, वह आत्म तत्व के उपभोग में ही बहती रहे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में कभी भी न जाए, ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ कि मानव भावना करता हुआ साक्षात केवली हो गया। सेंटेंस पूरा हुआ, सेंटेंस समझ में आया? स्टार्ट वहां से। ऐसी भावना मैंने कैसी भावना, ये जो ऊपर ज्ञानी भावना भारत इसी अलग की बात है। देखो ऊपर तो है श्लोका अमृत शंकराचार्य, भावार्थ है जयचंद साहब छापा है। अब उसमें वो अपनी ओपिनियन अलग से बताते हैं कि भाई वो तो आचार्य जो कह रहे हैं वो तो आचार्य कह रहे हैं, मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे भी चौथा गुणस्थान है। वो जो भावार्थकार है ना वो भी ज्ञानी है, तो वो ऐसा अपना अंतर का अनुभव बताते हैं कि मैं ऐसी तृप्ति हुई कि मैं जैसे साक्षात केवली हो गया हूँ। ये लिखा है, हर किसी को पच जाए ऐसा नहीं है। देखो साक्षात केवली ही हो गया हूँ और फिर इससे वह अनंत काल तक ऐसे ही रहना चाहता है। अरे जैसे कोई शब्द माते नहीं है, इसको पढ़ो तो सही। अब देखो नियम सार में ऐसा लिखा, पहले तो ये समझ लेना अच्छी तरह से कि शुद्धोपयोग से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। भाई शुद्धोपयोग अतीन्द्रिय ज्ञान से पैदा होता है, शुद्धोपयोग वीतराग भाव से पैदा होता है।
इंद्रिय ज्ञान से भेद ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, और उपयोग में शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, ये शब्द जगत में नहीं है। और यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत। अतीन्द्रिय ज्ञान बढ़ता बढ़ता, जिन्हें परमात्मा को अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिया है ही नहीं। अतीन्द्रिय सुख, 5 इंद्रिय से भोगा जाए ऐसा सुख। और शुद्धोपयोग, जैसा अनंत काल के पास आत्मा का अनंत ज्ञान दर्शन, ये शुद्धोपयोग, ये इसकी शुरुआत यहाँ से थी। ठीक, अब उसके बाद में ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ। हाँ, तो नियम सार में वो लिखा कि शुद्धोपयोग प्रकट हुआ। तो चौथे गुण स्थान में जिस समय शुद्धोपयोग, वो भले 1 मिनट के लिए हो, आधे मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 3 मिनट के लिए हो, पंचम गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है। 5 मिनट के लिए हो, 3 मिनट के लिए हो, जितना भी हो, सबका समय अलग है। मुनिराज को अंतर्मुहूर्त में होते रहता है, वो शुद्धोपयोग भी चाहे जितनी देर का हो, वो भी 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, गिर जाए, सिर्फ शुद्धोपयोग के समय की बात करते हैं। तो जिस समय वो जीव तीनों गुण स्थान वाले, चौथे, 5वें और 7वें, छठे में तो शुभोपयोग है, चौथे, 5वें और 7वें वाले जीव जो भी जितने देर के लिए शुद्धोपयोग है, उनमें और केवली में कोई अंतर नहीं। और कुंदाचार्य लिखते हैं कि उसमें जो अंतर देखता है वो जड़ है, इसको समझ नहीं आती। इसको समझ आ रहा है, वो भले 1 मिनट के लिए हो, वो लंबे समय तक तो अनंत भगवान है। मुनिराज को अनंत से कम है, 5वें लोग और उससे कम है, चौथा वाले को और उससे, हमारा पीरियड उससे समय से नहीं मतलब। वो जितनी देर आनंद में है, तो वो काम कर रहे हैं जो अनंत से करते हैं। उस समय के लिए वो केवली है, कैसा मार्ग होगा। अरे चौथा गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जिस समय शुद्धोपयोग में है, वो केवली मत आनंद भोग रहा है कि साहब वो कषाय है, वो ये कषाय तेरे को दिखती है। जो शुद्धोपयोग भोग रहे हैं उनको कषाय दिखती नहीं, तेरे को दिखती है वो, क्योंकि उनकी बुद्धि पूर्वक तो शुद्ध आत्मा में लगी है, और वो कषाय अबुद्धि पूर्वक रह गई है, और तू उनकी अबुद्धि पूर्वक को देख रहा है, और तेरी बुद्धि पूर्वक तेरे को दिखती नहीं है। अंधा कौन है? नहीं आ रही, कुछ समझ में आ रही है क्या कह रहा है? किसको दिखिए कषाय, किसान उनके भी 3 कषाय है, भले ही अबुद्धि पूर्वक है, वो तेरे को दिखती है। अबुद्धि पूर्वक का अर्थ है कि उनको नहीं दिखती है, और तेरे को तेरी बुद्धि पूर्वक नहीं दिख रही है। कोई बात समझ में आ रही है? अब जो अबुद्धि पूर्वक रह गई, कषाय रह गई ना, अबुद्धि पूर्वक चौथे वाले को 3 रह गई, 5 वाले को 2 रह गई, छठे 7 वाले को 1 रह गई, फिर वो अबुद्धि पूर्वक रह गई, शुद्धोपयोग में रह गए। तो वो जो अबुद्धि पूर्वक कषाय रह गई और वो बुद्धि पूर्वक में आ गई, तो वो आप बुद्धि पूर्वक में आने पर वो ज्ञान तो उससे भिन्न पड़ा होगा, ज्ञान को तो उससे भेद ज्ञान हो गया। तो एक व्यक्ति अपन हो और अपना कोई रिश्तेदार भाई हो और कोई रिश्तेदार हो और बाजार जा रहा हो और 10-20 लाख का सोने की गहने अपने घर रख गया कि भाई मैं महीने भर के लिए जा रहा हूँ बाहर और मैं आके नहीं लूँगा। तो अब वो गहने अपने घर में रखे होने पर भी वो अपने हैं कि नहीं? क्या गजब की बात है। अब अपने घर में रखना ये भी मजबूरी है, और है और अपना है नहीं और रखना ये भी मजबूरी है। अब वो 15 दिन बाद ही आ गया, तो इतनी खुशी होती है कि भाई तेरा है तू ले जा, बहुत जल्दी। नहीं यही समझ, वो ये नहीं पूछता कि तुम 1 महीने के लिए गए थे तो 15 दिन में क्यों आ गए। यार वो मेरे ऊपर भार था, वो जितना जल्दी उतर जाए उतना प्रसन्न होता है। दृष्टांत समझ में आया? ऐसा इस जीव को भेद ज्ञान हो गया, ये संयोगों से भेद ज्ञान हो गया, ये शरीर से भेद ज्ञान हो गया, ये जितनी भी कर्म की प्रॉपर्टी 3 सबसे भेद ज्ञान हो गया, अपनी निधि अपने पास आ गई। अब ये तो बोझा हो गया, तो ये सब उसके पास रहते हुए भी नहीं रहते के समान उसके पास है वो सब, पर वो चाहता है कि जिसका कर्जा जिसके पास जाए ये मेरे माथे पे बोझ आए, तो उसको शरीर का छूटने में कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि इससे भेद ज्ञान हो गया। शरीर से शरीर के छूटने पर तो तकलीफ अपने जैसे होती है मूर्खों को,
जो अवैध कब्जा करके बैठे। सेठी जी भी पल्ले पड़ रहा है। अरे भाई जो उस जीव ने उसको सबको पर के कोटे में डाल दिया। पर के कोटे में कौन कौन सी दो चीजें याद रखना। एक तो कर्म, कर्म कृत परिणाम, समझना, कर्म कृत परिणाम और बाहर का संयोग, ये दोनों, ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहा है जिसको ये भेद ज्ञान नहीं है जीव को, ये कर्म कृत परिणाम है। जीव का परिणाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। वो जो संयोग है ये कर्म का फल है। इन दोनों से संन्यास ले लिया उसको ज्ञानी कहते हैं। संन्यास मैंने त्याग कर दिया, मैंने श्रद्धा में। देखो भाई जिसको जितना समझ में आता समझ। मार्ग बहुत अपूर्व है। ज्ञानी का अंतर किसको सुनने को मिलता है, नहीं सुनने को मिले तो भावना काय को भाएगा। ज्ञानी भावना भाएगा शुद्धोपयोग की अनंत हो, अज्ञानी का शुद्धोपयोग का ठिकाना ही नहीं, काय की भावना भाएगा। तो वो आंखें बंद करके संयोग की भावना भाएगा। जिसके कुछ ख्याल में कोई चीज नहीं, भावना किस बात की भाएगा। वो जिसको स्व मानता जानता है उसकी भावना भाएगा। इसलिए अज्ञानी के रास्ते बंद है सब। अरे कुछ समझ आ रही, इनसे विरक्त हो गया, संन्यास ले लिया उसने, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो अब वो ये सब प्रॉपर्टी किसकी है कि वो जो गहना रखा था किसका है, भाई वो तो भाई का, बहन का, जिसका भी उसका है, अपन तो मालिक है नहीं। तो ये शरीर किसका है, ये आघाती कर्म के उदय का है। और ये परिणाम किसके हैं, ये वो घाती कर्म के उदय के हैं। तो अपना क्या है, अपना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए था परिणाम। तो अपना ज्ञान के परिणाम से इनको सबको पर जान लिया। तो पर जान लिया तो इसकी कितनी परवाह करेगा कि पर्वत तुमको दिख रही कि है तो सही। अरे पर उससे तो पूछो जो उसको अपने नहीं जानता उसकी है कि नहीं है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे ज्ञानी ने धारी। अपना ज्ञान कब अपने गायक को पहचान ले, अपनी निधियों को पहचान ले, उस पर कब्जा कर ले, जिन्हें भगवान को शुद्धोपयोग पैदा करके दिखा दे। जिनवाणी ऐसे नहीं मानती है। इसने अपने आप को आत्मा मान लिया, उसका सर्टिफिकेट चाहिए जिनवाणी को, उसका प्रमाण शुद्धोपयोग है, बातों से नहीं होता। और शुद्धोपयोग माने इसका उपयोग अपने को आत्मा मान ले, बस इसका नाम शुद्धोपयोग है। आत्मा जान ले, इसका नाम शुद्धोपयोग है। वो उपयोग जिसका उसको प्रसिद्ध करने लगे, इसका नाम उपयोग शुद्ध हो गया। इतना सही तो काम है। क्या काम है? उपयोग आत्मा का है और वो आत्मा को पसंद कर ले तो उपयोग शुद्ध हो जाएगा। अरे क्या स्व सन्मुख, तो दो चीज आ गई ना, स्व और सन्मुख। सन्मुख होने वाली पर्याय है और दृष्टि, जानना देखना दोनों। और स्व त्रिकाली आत्मा उसके सन्मुख होए तो इसका प्रमाण शुद्ध हो गया। खाली बातों से नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखो ये काम जिसको हो गया वो ऐसी भावना भाता मैंने साक्षात केवली हो गया। तो ये अपेक्षा तो वहां लिखी थी नियम सार कि जिस समय वो शुद्धोपयोग में है उस समय में उनमें और केवली में कोई अंतर नहीं। जो अंतर देखता है वो जड़, उसको समझ में नहीं आती। वहाँ ऐसा लिखा है। तो यहाँ कह रहे हैं वो भी साक्षात केवली। यहाँ थोड़ा सा इस समय सार है, इसलिए इसमें श्रद्धा और ज्ञान से बताते हैं। क्या बताते हैं? अब देखो केवली को देखो, उनके अंदर 3 गुण है, श्रद्धा ज्ञान और चैत्य। उन तीनों में क्या काम हो रहा है? और अपने पास भी 3 गुण है। अपने पास कौन से श्रद्धा है ना? अब दोनों का काम देखो कि उनके श्रद्धा गुण ने उनकी आत्मा को पूरा अपना मान लिया, क्षायिक हो गया। मैंने अनंत काल तक दूसरे किसी पदार्थ को अपना नहीं माना। अब क्षायिक और उपशम क्षयपशम के भेद के चक्कर में मत पड़ो। काम देखो उसका कि उनकी श्रद्धा का क्या काम हुआ कि आत्मा को अपना मान के आनंद कर रहा है। यहाँ सम्यक दृष्टि ने क्या करा है? तो केवली मत हो गया कि नहीं हुआ? भले ही श्रद्धा में हुआ है। अरे भाई कोई प्रधानमंत्री भले एक दिन के लिए बना, पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री तो नाम पाएगा। अभी आप पूरी बात तो सुनो। अभी मैंने पूरी कहाँ कर दी अभी।
अभी एक एक पोर्शन से बता रहे हैं कि वो गृहस्थ में रहते हुए मानो केवली हो गया, वो सिद्धि चल रही है। प्रकरण क्या चल रहा है ये तो देखो। अभी चौथे गुण स्थान वाला है, ब्याह शादी कर रहा है, खाना पीना सब चालू है, उसको जिनवाणी केवली मत कह रही है, मानो साक्षात केवली हो गया है। तो ऐसे थोड़े बस पढ़ लिया और केवली जैसा वो मानने लगा। अरे क्यों मान रहा है वो? कि आत्मा के अंदर जो गुण है उसमें श्रद्धा गुण में उसने केवलीवत काम कर लिया। इसको दृष्टि मोक्ष कहते हैं, इसको दृष्टि मुक्त कहते हैं। यानी इसकी दृष्टि में मुक्त स्वभाव को अवलंबन लेकर के मुक्त स्वभाव को स्वीकार कर लिया तो इसकी दृष्टि भी मुक्त हो गई। अभी अनंत काल तक ये किसी भी ज्ञेय को अपना नहीं मानेगी, केवली भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेगा। दृष्टि में केवल ज्ञान जैसा काम है। अब ज्ञान की बात है तो ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान क्या करता है कि स्व का स्व, अल्पर को पर, इसके अलावा कम ज्यादा हो तो केवल ज्ञान का वो दूसरा विषय है। उसका मूल फंक्शन क्या है कि वो भी अपने शुद्धात्मा को स्व जानते हैं और लोकालोक को पर जानते हैं। वो सम्यक ज्ञानी ने क्या करा, जिसने भी अपने आत्मा को स्व जान लिया, लोकालोक को पर जान लिया। कम जानता है ज्यादा जानता है ये प्रकरण नहीं है, अभी सम्यक और मिथ्या का प्रकरण है। केवल ज्ञानी परमात्मा जिन पदार्थों को जानते हैं, किसी भी पदार्थ की कोई पर्याय को रखने का बोझा उनके माथे पे नहीं है, करते नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप जानते हैं। आया समझ में? सम्यक ज्ञान यहाँ चौथे गुण वाला ग्रस्त शेर की पर्याय, हाथी की पर्याय, नार की, 8 वर्ष की बालिका। अरे तो अपने को तो लानत है जो काम पीरियड में हो सकता है वो पर आज तक समझ ही नहीं पाए। करना तो बहुत दूर की बात है। क्या जवाब दे अगर कोई सीनियर अपने से पूछे तो? आया समझ? तो ज्ञान में भी वैसे ही हो गया। इसलिए ज्ञान वो केवल ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान का भेद है। ये भी सम्यक ज्ञान है, ये भी स्वपर को जानता है, वो भी स्वपर को जानते हैं, वो भी किसी के कर्ता नहीं बनते, ये भी किसी का कर्ता नहीं बनता है, ये भी ज्ञाता रहता है, वो भी ज्ञाता रहते हैं। तो बोलो ज्ञान में क्या अंतर है? क्या भेद है? अब एकाग्रता रहित हो जाएगी एकाग्रता, उसमें क्या है? अब चारित्र की बात, तो चारित्र के अंदर उनके चारों कषाय का भाव हो गया और इसके एक का हुआ तो कोई बात नहीं। जो 3 बची उसको तो बिन जानना तो अभाव जैसी ही है। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई 1 बची या 2 बची या 3 बची, मुनिराज की 1 बची, पंचम वाले की 2 बची, चौथे वाले की 3 बची। ये बची है ना, ये बची है तो उसने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने तो उसको पर के खाते में डाल दिया, उस 2 को अपने स्व के खाते में डाल दिया। तो जो पर के कोटे में गई वो तो निकले समान ही है। वह जिससे उसने कनेक्शन ही तोड़ दिया वो भले उसके घर में हो तो काम की क्या है? अब उससे पूछा, किससे? चौथे वाले से, 5वें वाले से, मुनिराज से, कि साहब आप बात करते हो कि केवली हो गया, ये कषाय है तो सही। आ रही समझ में? आ रही? कुछ पल्ले पड़ भी रही है कि नहीं पड़ती? कि उससे पूछा तो वो क्या जवाब देता वो तो सुनो, कि ये तेरे को कषाय दिख रही है, ये कर्मकृत परिणाम है, ये कर्मकृत प्रोडक्शन है, ये मेरा नहीं है। ये घर जरूर मेरा है पर ये जो गंदगी है कषाय की, ये बिल्ली के लेटरिन बिल्ली आके कर गई है। घर मेरा है पर है किसकी गंदगी? नहीं आ रही समझ में? अरे जीव मेरा है, ज्ञान भी मेरा है, और ये जो कषाय है ना ये कर्मकृत परिणाम है, ये जीवकृत परिणाम नहीं है। इसलिए है जरूर और ये मैं बहुत जल्दी फेंक दूंगा पर है नहीं मेरा। अब ये जिसको उसका दिखता है उसके अज्ञान की महिमा का पार नहीं है। अरे क्या जेल दर्शन है। हमारे यहाँ वो गंदगी है तो वो गंदगी को हम तो अपना स्वभाव समझते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? राग आदि का जो परिणाम होता है वो जीव का परिणाम है कि कर्म सम्यक दर्शन बोलने के पहले तो जीव प्रति ही मानता भी 100%। नहीं, मिथ्या दृष्टि का जीव प्रति है,
जीव कृत है पहले ऐसा मानो, तब फिर भेद ज्ञान की बात आएगी। पहले से ही कर्म कृत मान लिया तो भेद ज्ञान कैसे करेगा? आया समझ ले? जरा सा उल्टा सीधा गलत मत समझ लेना। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा तो कर्म वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए तो कह रहा है, वस्तु स्वरूप को समझ जाए तो फिर उसको जीव कृत कैसे मानेगा? तो फिर तो वस्तु स्वरूप के अनुसार भेद ज्ञान शुरू हो जाएगा। तो अभी वो वस्तु स्वरूप को तो रखते आ गया, पर पहले ये परिणाम हो रहा है ये अन्य कृत नहीं है। अभी देखो जरा अपना प्रैक्टिकल परिणाम देखो, क्रोध मान माया लोभ में फंसा हुआ है, दुखी है बहुत, किस लिए है? अरे वो मेरे सुनते नहीं, वो मेरी सुनते नहीं, तो उनके उस प्रति माना ना इसने, कर्म कर छोड़ दो, पर कृत मानता है वो। जिस स्टेज पे है वो भी समझना, वस्तु स्वरूप भी समझना, और भेद ज्ञान कैसे करते ये भी समझना। और जब भेद ज्ञान करे तो निडरता से निर्भीकता से कर्म कर जानना, और जब भेद ज्ञान का नींव पुरुषार्थ चले तो अपना कर्म मानना तो बचेगा उससे, वो तेरे प्राण ले लेगा, उससे कर्म बंध रहे हैं। अब जहाँ जैसा अपनी सर्जरी हो वैसे करना। जिनवाणी पढ़ पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं होता है, वो जिनवाणी किसी को पढ़ाई और सुनाई नहीं जाती है, सिर्फ समझी जाती है, वो समझ में अकेले कोई आती है, और ये किसी के कहने वेने से समझ में नहीं आती है, ये अपनी होनार के हिसाब से समझ में आती है। अंकित कुछ समझ आ गई? अभी तो अब दूसरी बात सुनो, अभी तो बात ये चल रही है कि केवली जैसा कैसे, अभी इसकी सिद्धि चल रही है। तो केवली जैसा ऐसे है, श्रद्धा में, ज्ञान में, उच्चारण में, वो जो विभाव है उससे उसने नाता तोड़ लिया है, इसलिए वो पराये की संपत्ति जैसा है, भले वो अपने पास रखे रहे, इसलिए वो केवली है। अब देखो दूसरी बात, अब साक्षात केवली हो गया तो वो जो भावना भाई ना, उसने श्रद्धा सुधर गई, ज्ञान सुधर गया, चारित्र में जो एक कषाय के अभाव की शांति है वो तो केवली जैसी ही है, वो तो सिंपल है उसका। वैसा जैसा वो शुद्धोपयोग का स्वाद आया वैसा अनंत भगवान को अनंत सुख, जो सुख आया वैसा उनके अनंत है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ वो उनके अनंत है। तो अब ये ऐसी भावना भाता है कि अनंत काल तक ऐसे ही रहना चाहता है। मने ये जो एक कषाय का अभाव हुआ ये सबका ही अभाव हुआ है, कोई कषाय को रखना नहीं चाहता, अनंत काल तक ऐसे ही रहना चाहता है। यानी वो जो कषाय अबुद्धि पूर्वक की भी बची है या बुद्धि पूर्वक की है वो भी नष्ट हो जाए, और जो शुद्धोपयोग है ये बस ये बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाए, ऐसा ही रहना चाहता है। अरे उसमें लिखा है, देख लो, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। और धीरे धीरे इसलिए ले रहे हैं कि धीरे धीरे में इसका उपयोग जमता है। अब 2-3 दिन 4 दिन हो गए तब इसको समझ में आ रहा है कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। देखो फिर वो योग्य भी है, क्योंकि इसके लिए तो सारी मेहनत भी कर रहे थे। जो ऐसा ही रहना चाहता है वो तो बिल्कुल सही है, वो योग्य है। क्यों? क्योंकि इसी भावना से केवली हो गए। अभी केवली जैसा हो गया था और अब साक्षात केवली हो जाएगा। अरे आई कि नहीं समझ? वो जो केवली जैसा माना था, इस भावना को भाते भाते इसी भावना से तो केवली हो जाता है। ये आपको साक्षात केवली हो जाएगा, जो केवल ज्ञान का अपने को पता है। लिखा उसमें देखो तो सही है, शास्त्र है कि शास्त्र नहीं है? सेठ जी शास्त्र है कि नहीं? हाँ बहुत, बस एक ही दिन के डोज में समझ में आ गई। जिनवाणी हाथ में रखना चाहिए। देखो ऐसी भावना से केवली हुआ जाता है। अब केवल ज्ञान उत्पन्न करने का परमार्थ उपाय, परमार्थ माने वास्तविक, यही है। देखो यही है, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने का परमार्थ उपाय व्रत तप उपवास महाव्रत धारण करना नहीं है, ये है। और देखो उसमें लिखा है, मैं मन से थोड़ी बोल रहा हूँ। यही एक अर्थ क्या हुआ कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हो गया कि उसका अर्थ, अरे क्या गुरुदेव क्या उपकार करते, देखो अभी बताते हैं। ये
ये आज जितनी भी देन है, जितनी भी जैन धर्म की पढ़ाइयाँ होती है जहाँ जब पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व में, वो सब गुरुदेव की देन है। पढ़ना शुरू था ही का, वो जितनी जितनी भी ये शास्त्र सभाएं लगती है, ये सब गुरुदेव की देन है। ये साथ रखना और पढ़ना ये उनकी देन है। अब इतना हो गया, उसके बाद इन ग्रंथों को पढ़ा कैसे जाता है, वो उसका अर्थ कैसे निकाला जाता है, ये भी उस महापुरुष की देन है। आया समझ? अरे कुछ समझ में आ रहा है? और उससे ऊंची बात सुनना कि ये जो पढ़ाई कैसी होती है, ये जो है अभी सब बताते हैं इसके अंदर कि ये किसी प्रोफेसर, योग्य प्रोफेसर के बगैर ये समझ में नहीं आएगी बात। वो योग्य प्रोफेसर के बगैर ये समय सार या कोई से किसी भी अनुयोग का कोई ग्रंथ, वो उसके बगैर उसके नहीं हो सकता। यद्यपि वो कुछ नहीं कराता है, योग्य प्रोफेसर पढ़ाएगा तो ही सही अर्थ निकाल पाएगा। अपनी बुद्धि से बिना प्रोफेसर की मदद के जो पढ़ेगा वो सारे उल्टे अर्थ निकालेगा। इतना समझ में आया? अब उससे आगे की खास बात है कि सिर्फ वो एक ही महापुरुष हुए जिनको कोई प्रोफेसर की जरूरत नहीं थी और सही अर्थ निकाल लिए उन्होंने। उसका नाम है कांजीस्वर। उनको कोई गुरु नहीं मिला है। देखो उनका जो बैकग्राउंड जो है ना, सुल्तानबाद में जब थे बहुत मिला था उनके। फिर आपने पुरानी बात को याद नहीं था, वो सम्यक नहीं था, ये बात सही है। सम्यक हुआ दिगंबर। प्रश्न ये नहीं है श्वेतांबर से दिगंबर में जो उनको ज्ञान सम्यक हुआ, वो कौन से प्रोफेसर की मदद से हुआ? हम तो वही तो सिद्ध कर रहे हैं, यही तो सिद्ध कर रहे हैं। और अपने को वही प्रोफेसर मिले और वही पढ़ा रहे हैं, तो भी ज्ञान के सही होने के ठिकाने नहीं। दो बातें समझ में आई? ये ज्ञान सम्यक बिना किसी की मदद, योग्य प्रोफेसर के बगैर ये समझ में नहीं आएगा। अब वो ऐसे महापुरुष हुए हैं कि उनको प्रोफेसर के बिना सम्यक ज्ञान किया उन्होंने, प्रोफेसर की पढ़ाई के बगैर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, प्रोफेसर की पढ़ाई के बगैर इन ग्रंथों के मर्म निकालना सीखे उन्होंने, और अपने को वही प्रोफेसर मिले और 45 वर्ष तक पढ़ाना सिखा रहे हैं, तब भी हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। आया समझ? उसका सैंपल अगली लाइन में देखो, देखना जरा अगली लाइन। केवल ज्ञान को उत्पन्न करने का परमार्थ उपाय क्या बताया? शुद्धोपयोग, है ना? अब देखना आगे से पलटी बात, इसका हिंदुस्तान में गुरुदेव के अलावा कोई अर्थ नहीं निकाल सकता है। देखो साफ लिखा है, बाह्य व्यवहार चारित्र इसी का साधन रूप है। इसका अर्थ होता है कि बाहर के व्यवहार से निश्चय होता है, ये लिखा साफ। अब इसको ऐसा का ऐसा ही पढ़ने से मिथ्या दर्शन ज्ञान होगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान होगा, ये लिखा है इसमें। और वो दलील यही देगा इस समय साहब की कि देखो आप अर्थ करते हो गलत है, इसमें लिखा है ये सही है। क्या लिखा है? तो वो जो निश्चय चारित्र है उसका बाह्य व्यवहार चारित्र उसका साधन है, ये लिखा है इसमें। अरे देख लो आंख से, ये गुरुदेव पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो बाहर का जो व्यवहार चारित्र है उसमें शरीर की क्रिया की तो बात है ही नहीं। रागादि की क्रिया की तो वो रागादि की क्रिया आश्रव की है, और जो निश्चय चारित्र क्रिया वो संवर की है। तो इसमें से ये अर्थ निकालेगा अज्ञानी के आश्रव से संवर होता है, और कहेगा कि ये आप ना नहीं कर सकते हो। ये कुंकुंदाचार्य का लिखा हुआ है, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? ये होता है ज्ञानी के बगैर पढ़ाई का, उसको पढ़ना नहीं आया, तो दो तत्व का अर्थ निकालना नहीं आया उसको। पंडित जी का भावार्थ है, पंडित जी का भावार्थ तो भावार्थ उन्होंने मन से नहीं लिखा है, तो कुंकुंदाचार्य के हृदय में से निकाला है। हर ज्ञानी जो है अपने मन से एक शब्द भी नहीं लिखता है, वो कुंकुंदाचार्य और अमृतचंद्राचार्य के हृदय को पी के निकाला है। वो उन्होंने लिखा है, इसका मतलब उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा है। देखो तो सही, ज्ञानी का एक भी वचन वो केवली वचनानुसार ही है। अभी इसको अभी सिद्ध करते हैं, पहले आप देखो तो सही, इसको पढ़ के कौन अर्थ निकालेगा कि व्यवहार चारित्र बंध का कारण है और निश्चय चारण मोक्ष का कारण है। इसको इसमें साफ लिखा है, व्यवहार चारित्र इसी का साधन रूप है। अब झगड़ो आप खूब,
आप कहते हो कि वो जो निश्चय चारित मोक्ष कारण है, पर निश्चय चारित का कारण व्यवहार चारित है, ये लिखा इसके लिए। अब करो झगड़े से। अब ये एक ही जवाब इसका कि ये व्यवहार से लिखा गया, यानी ये एक परिस्थिति। देखो निश्चय व्यवहार समझ लो, निश्चय यानी वस्तु के स्वरूप का वर्णन, ओरिजिनल, बिना किसी लाल लपेट के सही। और व्यवहार माने उसकी आसपास की परिस्थिति और उसमें दो द्रव्यों को मिला करके कथन करने की पद्धति, उसका नाम व्यवहार। और व्यवहार यानी ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है। आगे समझ लो। तो जिस समय में ये जीव निश्चय मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होता है, तो उस समय में वीतराग धारा के साथ में जितना राग बैलेंस रह गया, उस राग की पुण्य रूप क्रिया, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, माने उससे व्यवहार से निश्चय होता ऐसा नहीं है। उस निश्चय वीतराग भाव के साथ में किस जाति का राग बैलेंस रहता है, उसका नाम व्यवहार चारित्र है। और वो जो व्यवहार चारित्र है वो बंधन का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो अंदर जो वीतराग धारा चल रही है वो मुक्ति का कारण है। तो इसको साधन क्यों कहा? ये उसके साथ में देखो समझो, देखो इसकी बात का, इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है और वो मोक्ष का उपाय नहीं है। अब दो बातें इसके अंदर। एक तो ऐसे ज्ञानी जिनको निश्चय प्रकट हो गया है, वो साथ में व्यवहार चल रहा है, क्योंकि व्यवहार चले ही नहीं। व्यवहार माने राग की क्रिया, राग बैलेंस बच गया। राग की भी वो क्रिया जो पुण्य रूप हो, पाप रूप नहीं। चौथे और पांचवें गुण स्थान में वीतराग धारा के साथ में एक राग धारा भी रहती है, तो उसमें पाप का भी परिणाम रहता है। चौथे और पांचवें वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो पाप की क्रिया है, उसका नाम अविरति है। दूसरी भाषा में कहो तो उसको अचारित्र कहते हैं। न वो सम्यक चारित्र है न मिथ्या चारित्र है। कौन सी क्रिया, चाहे पाप की हो चाहे पुण्य की। नहीं तो ज्यादा होशियार होगा तो पाप की क्रिया को भी व्यवहार चारित्र कह देना, पाप की नहीं, केवल पुण्य की। अब उसको भी व्यवहार चारित्र क्यों कहते हैं, ये है रहस्य की भाषा। अब ज्ञानी और अज्ञानी दो ही की स्थिति देखिए। पहले ज्ञानी की समझो तो अज्ञानी की झट समझ में आ जाएगी कि ज्ञानी को जो वीतराग भाव पैदा हुआ है, तो शुद्धोपयोग तो कभी सभी होता है और अल्प मात्रा में होता है, क्योंकि शुद्धोपयोग अगर कंटिन्यू हो जाए तो अनंत आ जाता है। तो शुद्धोपयोग तो कम होता है, जब शुद्धोपयोग नहीं होता है तो शुद्ध परिणति की धारा चलती है, उसका नाम भी वीतराग धारा। तो वो जो वीतराग धारा है, वो वीतराग धारा जो चलती है वो शुद्धोपयोग का एक छोटा रूप है, क्योंकि वो आत्मा से कनेक्टेड परिणाम है और वो निर्मल परिणाम है। समझ में आया? अब वो जो चलती है तो वो शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति कहते हैं उसको। तो वो शुद्ध परिणति जिस समय ये शुभोपयोग में रहता है तो उसको अनुकूल एटमॉस्फेयर मिलता है। समझ में आ रहा है? वो जो शुद्ध परिणति है उसमें, शुद्ध परिणति में वो शुद्धोपयोग को बढ़ाने का अभ्यास करते हैं। शुद्ध परिणति को, शुद्ध परिणति से कन्वर्ट होकर के शुद्धोपयोग को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं उस शुभ के काल में। शुद्ध वो तो रहती है, शुद्ध परिणति तो रहती है। उस शुद्ध परिणति को बढ़ाना है ना, तो हर क्षण बढ़ती है वो, तो बढ़ती है तो वो शुद्ध परिणति शुभ के काल में वो विशेष बढ़ती है, प्रबल होती है, ताकत पकड़ती है, और अशुभ के काल में मंदी पड़ी है। जैसे बीज बोया, अंकुर तो फूट गया, ये अंकुर फूटने का नाम तो चौथा गुण स्थान। अभी बाली वाली नहीं पड़ी, 8-15 दिन में 1-1 फुट की 2-2 फुट की बालियाँ हो गई है ना। अब वो जो बाली हो गई है उसको अनुकूल एटमॉस्फेयर मिलेगा, जैसा पानी चाहिए, जैसी खाद चाहिए, जैसी धूप चाहिए, ऐसा अनुकूल मिलेगा तो जल्दी पकती है। और अगर उसके अनुकूल नहीं मिला, पानी ज़्यादा गिर गया, धूप ज़्यादा हो गई या कम हो गई या खाद कम ज़्यादा हो गई तो उलझ जाएगी, जल जाएगी। आया समझ? तो ऐसा जो ज्ञानी को जो शुद्ध परिणति चल रही है
उसमें वो शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करता है। तो जब वो शुभोपयोग में रहता है, यानी जिन्हें भगवान के दर्शन, पूजन, सामायिक स्तुति, स्वाध्याय, तो उसमें वो शुद्ध परिणति को एटमॉस्फेयर अनुकूल मिलता है, तो ताकत पकड़ती है, क्योंकि उसको शुद्धोपयोग में जाना है। और अगर ये अनुकूल नहीं मिले, यानी पाप की कोई जवाबदारी है, उसका ग्रस्त है, व्यापार व्यवसाय है, इसी उलझन है, कोई ज़्यादा असाधा का उदय आ गया, उसको नहीं आया, उसके परिवार में आ गया, तो अभी इतनी आ सकती है, तो उसको अनुकूल एटमॉस्फेयर में वो रहती तो है पर फलती नहीं है, विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि एटमॉस्फेयर दूसरा है, मरती नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा के आश्रय से चल रही है। तो परिणति को अभिप्राय हो सकता है क्या? नहीं, अभी सुनो, ये परिणति चारित्र की परिहार, अभिप्राय तो सम्यक हो गया। अभिप्राय में तो ये शुद्ध परिणति उपादेय है और पाप पुण्य का परिणाम है, दैट्स ऑल। अभिप्राय में तो ये परिणाम विवाह भिन्न है, दैट्स ऑल। अभिप्राय का काम खत्म हो गया। ज्ञान के अंदर है उपादेय चलता है, श्रद्धा में स्वपर का विवेक चलता है, ज्ञान में है उपादेय चलता है। आया? तो ये जो पाप पुण्य का परिणाम है, ज्ञान इसको है रूप से जाना करता है, उपादेय नहीं जानता है। उपादेय तो शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग को जानता है। और श्रद्धा के लिए तो चाहे निर्मल पर्याय चाहे मलिन, उसका तो कोटे ही नहीं आ रहा है, मैं तो द्रव्य हूँ, जो होना उसको होता है, तो सबकी धाराएं अलग अलग है। तो अभी वो जो परिणति चल रही है, तो वो अनुकूल। अब तो देखो ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञानी अपने को पूजा करता हुआ, साथ पढ़ता हुआ, सामयिक करता हुआ वगैरह वगैरह, 28 मूल गुण पालता, अनुव्रत महाव्रत जो भी कुछ करता है वो पालता हुआ दिखता है, वो इनको किसी को भी नहीं पालता, वो तो अपनी शुद्ध परिणति को पालता है। आया समझ? पर अब वो बात बोली तो नहीं जाती है, बाहर तो इधर ये रहता है अनुव्रत महाव्रत। इसलिए ज्ञानी का ये जो क्रिया हो रही है, अनुव्रत किया, महाव्रत किया, जो भी पुण्य की, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है, क्योंकि अंदर में वो ऐसा काम कर रहा है। अब अज्ञानी भी पूजा पाठ व्रत तप करता है, तो उसके वो पूजा पाठ व्रत तप को व्यवहार से व्यवहार कह दो, वो नाराज नहीं हो जाए इसलिए। पर पहली बात तो व्यवहार इसलिए नाम नहीं पाता है कि निश्चय उसके पास यही नहीं आया, समझ? निश्चय वो साधना किसकी करेगा अंदर? ज्ञानी तो साधना कर रहा है, काय की साधना नाम की थोड़ी, वो जो शुद्ध परिणति प्रकट उसकी आराधना साधना कर रहा है, और उसका उपयोग तो ये हो रहा है कि चला नहीं जाए यहाँ से, मैंने मेरा उपयोग सरके नहीं जी, क्योंकि मेरा उपयोग जितना जितना स्वभाव में एकाग्र होता है, और ये एकाग्र होने से मेरा आनंद बढ़ता है, और ये जो मैं ये मंदिर को, जिन्हें भगवान को, इनको छोड़ के बाहर जाता हूँ, तो मेरी एकाग्रता टूटती है, क्योंकि यहाँ तो मैं अंदर एकाग्र होता हूँ, और कभी मेरा उपयोग बाहर आए तो एकाग्र हो रहे वो दिखते हैं। यही समझ, अंदर भगवान को देखता है, बाहर भी भगवान को देखता है। अब अज्ञानी के पास ये कुछ तो है नहीं, आया समझ? तो अज्ञानी भी मंदिर में बैठा बैठा देखेगा, किसको देखा है ये मेरे समझ में, क्योंकि उसके पास कुछ ठिकाना नहीं है अंदर, तो फिर वह देखेगा ये पड़ोस में आया कि नहीं आया, इसको और कुछ नहीं तो इसके पास सामग्री है कि नहीं, और कुछ नहीं तो इसके पास शास्त्र है कि नहीं। अब तू तेरा शास्त्र ले ले, तू तेरा पढ़ सुन ले, पर वो करे क्या? मेरी बहू आई कि नहीं, ये पड़ोस में देर से कहीं, ये जगह खाली क्यों? अरे देखो भैया, देखो वो कमल गट्टे बादाम खाता हूँ, उसको ला के दो, तू तेरी देख लेने यार, तेरे क्या काम है उसमें? वो करता बुद्धि वाला विषय नहीं रहता, वो नहीं, वो ये बात भाषण से थोड़ी समझाई जा सकती, ये तो अंदर से पैदा होती है होंगी कुबुद्धि। बिल्कुल नहीं, शुद्धोपयोग यही तो पढ़ाने सिखा रहे हैं, इसी बात का तो झगड़ा ही है, क्योंकि शास्त्र में लिखा, भाई वो व्यवहार से लिखा, तो निश्चय व्यवहार जानता नहीं है। राकेश इसमें है, समझ देखो, निकाल 26 नंबर की गाथा निकाल, 27 नंबर की गाथा के ऊपर का हेडिंग मिला, पेज नंबर 63 मिला, 62 के अंतिम लाइन देखना जरा, पढ़ना जरा कोई। इत्यादि रूप से तीर्थंकर आचार्यों की जो स्तुति है
वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती है। इसलिए हमारा तो यही एकांत निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरीर है, बुद्ध द्रव्य है। इस प्रकार प्रतिबुद्ध ने कहा। अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी, वो शरीर को आत्मा मानता है और शरीर की क्रिया से धर्म मानता है। ऐसा कैसे वो व्यवहार से निश्चय मानता है, और ये जो कहा वो ऐसा कैसा सब जगह लगा लेना उसको। व्यवहार से निश्चय मानेगा, निमित्त से कार्य मानेगा, शरीर को आत्मा मानेगा, और ये सब जिन्हें भगवान ने कहा। निश्चय भी जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, व्यवहार भी जिनेन्द्र देव ने कहा, और व्यवहार जिनेन्द्र देव ने किया है और साथ में कह दिया ये भी कि इसका विश्वास मत करना। ये हमने एक संयोग और परिस्थिति का ज्ञान कराया, हम बताएंगे पर ये विश्वास करने योग्य नहीं है, ये भी कह रहे हैं। तो आधी सुनता है और झगड़ा करता है कि देखो जिनेन्द्र भगवान ने ये भी तो लिखा है। तो उसका आचार्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया अगली लाइन में। आचार्य देव कहते हैं कि तू नए विभाग को नहीं जानता, वो सारी जिनवाणी नए से लिखी आया, समझ, ये नए से लिखा हुआ है। तो व्यवहार चारित्र इसी का साधन है, इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है, वो मोक्ष का उपाय नहीं है। और तू इसको मानता झगड़े करता है तो तू नए विभाग को ज्ञानी अंदर में जो करते हैं। अब देखो गजब की बात, बस आखिरी, कि ज्ञानी को जो वो व्यवहार चारित्र होता है वो उसको बंध का कारण जानते हैं और उसको बहुत जल्दी छोड़ना चाहते हैं, है ना। ज्ञानी जिसको चल रहा है, अज्ञानी ज्ञानी के व्यवहार को मोक्ष का कारण मानता है और वो ज्ञानी का गला पकड़ता है कि यदि ये बंध का कारण है तो तुम क्यों करते हो, तुम तो करते हो और हमको मना करते हो। आ रहा समझ, अरे समझ आ रही। ज्ञानी के जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार चारित्र जिनवाणी पूरी कह रही है और वो व्यवहार चारित्र है, पर वो बंद कर रहा है। व्यवहार चारित्र क्यों कहते हैं वो अभी सब बता दिया कि वो निश्चय के साथ में और ऐसा सा काम करता है, इसलिए उसको कहते हैं। बाकी है तो असलियत तो उसकी ये है, निश्चय से देखो तो बंद कर रहा है, निश्चय से देखो तो वो विकार, निश्चय से देखो तो पराश्रित परिणाम। ठीक है। अब अज्ञानी की बात, अज्ञानी को भी यही पूजा पाठ व्रत गजब है। देखो आप, ज्ञानी व्रत पूजा पाठ सामयिक करे तो व्यवहार मोक्ष मार्ग, और अज्ञानी ये सब करे तो अज्ञान है, व्यवहार नहीं है। अब उसको अज्ञान के तो नाराज हो जाए, इसलिए पटाने के लिए नाराज भी हो जाए तो उसको व्यवहार का व्यवहार कह देते हैं, तो उसको वो व्यवहार मोक्ष मार्ग मान लेता है। जिनवाणी ने तो अज्ञान कहा है। फिर से देखना, ज्ञानी का जो व्यवहार होता है वो बंध का कारण है, और अज्ञानी जो व्यवहार करता है उसको निश्चय का मोक्ष का कारण मानता है। नहीं समझ, कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जितना जितना पूजा पाठ व्रत करेगा, उस व्रत पूजा पाठ जो भी पुण्य की क्रिया करेगा उसको वो निश्चय के कारण में खटाता है, वो उसको अज्ञान में नहीं खटाता है। और दूसरी बात देखें, ये एक उसको बहुत सुयोग्य अवसर था जब वो निश्चय का बीज डाल सकता था, तो उसने वो निश्चय के बीज को नहीं डाला और वहां बीज डालने के बजाय वो घास फूस हो गया, उसको पानी पिलाता गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना समाज में झगड़ा होता है ना, ये प्रॉपर अभ्यास करने से, ये गुरुदेव ने सिखाया। क्या सिखाया कि जब जब वो निश्चय अंदर फलता है उस जाति के राग का ज्ञान कराते हैं, उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं, और जिनवाणी में उसको उसका कारण कहेंगे पर वो उसका कारण मानना मत। तो अब आपसे पूछते हैं कि व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र का कारण नहीं है, तो कारण बताओ क्या है? शुद्ध आत्मा। गजब है ना। इसको ये कारण नहीं है तो अपने को प्रश्न होना चाहिए कि मैं तो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट कर, मेरे को कारण तो बताओ। इसका तो आपने मना कर दिया, तो बताओ कारण। कि उसका कारण शुद्ध आत्मा है, आत्मा के आश्रय से निश्चय प्रकट हुआ है। अरे कोई समझ आ रही है? जितना भी कोई सा भी विवाद हो, क्योंकि जिनवाणी निश्चय व्यवहार में लिखी हुई है, वो परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं। वो परिस्थिति ये जिसके साथ जो, अब वो कोई से मुनिराज थे, उनको तारा टूटा दिखा, वैराग्य हो गया। तो तारा टूटने से उन्होंने जिंदगी में कभी देखा नहीं था क्या? अब कोई मरा गया, उससे वैराग्य हो गया। और रामचंद्र जी को लक्ष्मण का वियोग हो गया तो वैराग्य, अरे वो उससे थोड़ी होता है। ये तो कथन पद्धति है।
कथन पद्धति जिनवाणी में अनेक तरह की होती है, उसमें क्या है, वो तो एक परिस्थिति का ज्ञान कराया, तो उसमें निमित्त का ज्ञान करा रहे, उपादान बता रहे हैं उसमें। आया समझ में? ये जो मोक्ष का उपाय, साफ लिखा मोक्ष का उपाय नहीं है। कौन सा, ज्ञानी का व्यवहार कि अज्ञानी का? तो अज्ञानी को तो अज्ञान ही होता है, व्यवहार नहीं होता है, और ज्ञानी को व्यवहार होता है, वो भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण तो निश्चय शुद्धोपयोग है, जो श्वासित परिणाम। अरे अमृत, इसको कितना अमृत भरा है इसमें, ऐसे कैसे पढ़ के छोड़ दो इसको। अब आखिरी बात सुनना कर, बहुत महत्व की। सम्यक दृष्टि यानी एक पुरुष है, उसको सम्यक दर्शन कैसे हुआ? इस शुद्धात्मा के आश्रय से। ठीक है, पर के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, एक बार। अब वो सम्यक शुद्धोपयोग हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, गुण स्थान हुआ चौथा। अब चौथे से पांचवे में गए, अनुव्रति शावक बने, तो वो अनुव्रति शावक काय से बने? वो 11 प्रतिमा और ये पाल के नहीं, वो भी शुद्ध आत्मा के आश्रय। शुद्ध आत्मा में एकाग्रता बढ़ाने से पांचवा गुण स्थान हुआ, अनुव्रत से नहीं। अनुव्रत तो उसके साथ में रहने वाला परिणाम, उसका ज्ञान कराया कि जब दो कषाय के अभाव की हो जाती है शांति, तो इसकी इस जाति का राग होता है, इस राग से अनुव्रत होता ही नहीं है। ये पढ़ाई गुरुदेव से सीखना पड़ेगी। अब तीसरी बात कि यही पांचवे गुण स्थान वाले श्रावक, इनकी जो मुनि दशा हुई, तो वो 28 मूल गुण पालने से नहीं हुई है, वो आत्मा में एकाग्रता से हुई है। तो आत्मा की एकाग्रता बढ़ी, उस समय में उस जीव को जो रागादि बच गया था, वो 28 मूल गुण के पालने का परिणाम होता है, उसका ज्ञान कराया। उस 28 मूल गुण से शुद्धोपयोग होता है या मोक्ष मार्ग होता है, ऐसा नहीं है, वो बंध का ही कारण है। फिर से देखना, अब ये तीनों के बाद जो चारों कषाय का अभाव हुआ, तो वो जो चौथी कषाय संज्वलन वो भी गई, वो काय से गई है? ये महारूप पालने से, कि वो भी शुद्धोपयोग से। वो शुद्धोपयोग यानी आत्मा में परिपूर्ण एकाग्रता, उससे केवल ज्ञान हुआ। आई समझ में? अब खतरनाक प्रश्न है, तो जो केवल ज्ञान भी हो गया, तो केवल ज्ञान टिका किसके आधार से? वो आत्मा के आधार से। बोलो ऐसा आत्मा अपने पास है जिसकी अपने को बात करने सुनने की फुर्सत नहीं, तो अपना सारी बुद्धि कहाँ के बिना मतलब के लड़ाई झगड़े में लगाता है। ये जितनी ताकत है उसको शुद्धात्मा को समझने में क्यों नहीं लगाता है, जो अपने प्रयोजनभूत काम। मने वो ठेठ तक केवल ज्ञान के टिकने तक का कारण यही आत्मा है। अगर आत्मा से उपयोग हट जाएगा तो केवल ज्ञान अरे जब जमीन ही खत्म हो गई तो झाड़का भी टिकेगा तो केवल ज्ञान तो वृक्ष है। ऐसा आत्मा अपना पास और खुद ही है। अब ये तो अपना दुर्भाग्य है कि इस आत्मा को अपन ने छोड़ करके घर गृहस्थी के काम में उलझा दिया। इसको तो इससे झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, पर जो भगवान बनने वाला उससे इससे पर की चिंता करा रहे, जो आराध्य ध्यान है उसमें कुछ कर नहीं सकता, वो तेरा है नहीं, तो इसमें अपने को भगवान बनाने की तो चिंता है ही नहीं। इसको अपने आप को निगोद से बचा ले, ये कर चिंता करना है। आई समझ में? बाकी चर्चा अगली बार चलेगी।